अगला सेशन जो है वो हमारा इसी बारे में है कि ग्रीन एनर्जी राजस्थान की नई उड़ान। क्योंकि आज इस पैनल डिस्कशन में हम बात करेंगे कि बाकी सभी प्रदेशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो राजस्थान ग्रीन एनर्जी को किस तरह से बेहतर तरह से इस्तेमाल कर रहा है। इस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद रहेंगे मिस्टर शशांक जैन, हु इज अ को-फाउंडर ऑफ इको मित्रम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। एक बार जोरदार तालियां। मिस्टर योगेंद्र व्यास, who is a general manager sales and marketing Mirage Pipes and Fittings। वेल मेरे साथ मिस्टर शशांक जैन भी हैं, who is a co-founder of Eco Mitram। सर, क्योंकि हम लगातार यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक आम उपभोक्ता जो है अगर सोलर पैनल का या इस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो उनके दिमाग में होनी चाहिए इनिशियली? मैं कंज्यूमर की बात करूँ, एक आम कंज्यूमर, उसको सोलर प्लांट लगाना है, what they should consider। तो बेसिकली सोलर पावर प्लांट लगाते टाइम 3 चीज़ों का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, आपको वेंडर कैसे चूज़ करना है। तो आपको ये देखना है कि आपका वेंडर मार्केट में कितने साल पुराना है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, अगले 25 साल 30 साल के लिए वो सर्विस आपको दे पाएगा नहीं दे पाएगा। एटलीस्ट आप आपके वेंडर के 3 प्लांट विजिट करें कहीं ना कहीं, और जहाँ भी उन्होंने प्लांट लगाए हैं रेंडमली वहाँ से आप फीडबैक ज़रूर लें कि उनका सोलर पावर प्लांट कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस तरह की सर्विस है। कि आपका जो स्ट्रक्चर लग रहा है रूफ पे वो पूरा स्टेबल होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, 150 से 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो विथस्टैंड कर सके और अगले 30 साल तक वो टिका रहे। तो उसका इरेक्शन प्लस उसकी क्वालिटी वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लस सेफ्टी में कुछ कंपोनेंट्स और होते हैं, अर्थिंग एंड ACDP DCDP कुछ टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, आपको उनकी भी टेक्निकलिटी समझनी चाहिए। नंबर 2 जो फैक्टर है सोलर पावर प्लांट खरीदते टाइम यू शुड कंसीडर इज़ आपका प्रोडक्ट कैसा है। एक सोलर पावर प्लांट में 40 से लेकर 50 कंपोनेंट लगते हैं। आम आदमी सोलर पैनल इन्वर्टर के आगे नहीं समझता। तो बेसिकली आपको जब आप सोलर पैनल इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो उनका भी सर्विस रिकॉर्ड आपको देखना ज़रूरी है कि वो कंपनी कब से एग्जिस्ट कर रही है और आगे 25 साल 30 साल वो सोलर पैनल की कंपनी एग्जिस्ट भी करेगी कि नहीं, वो आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सोलर पैनल नॉर्मली 25 से 30 साल की वारंटी के साथ आता है, तो वो आप अवेल तभी कर पाएंगे जब वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। तीसरा मेजर इसमें जो पोर्शन है वो है सर्विसेज। प्लांट तो लग गया, अब आप सोच रहे हैं कि सोलर प्लांट लगा दिया और 25 साल की बात गई जी, बट उससे काम नहीं होता। इसको भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको रेगुलरली एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार तो प्लांट को चेकअप करवाएं। सर्विस का जो चार्ज देना है अपने वेंडर को दें, और वेंडर साइड में भी यू डू द अश्योरेंस इनिशियली जब आप लगा रहे हैं कि सर्विसेज कैसी मिल रही है। शशांक जी, आपने कई सारी बातों का जिक्र किया था यहाँ पर कि क्या जो वो पॉइंट्स हैं वो दिमाग में होने चाहिए। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें, क्योंकि आज हम राजस्थान की बात भी कर रहे हैं, कई प्रदेशों में से एक प्रदेश राजस्थान है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कैसे आप भविष्य देखते हैं और चुनौतियाँ क्या क्या हैं? इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सोलर का पोटेंशियल हमारे प्रदेश के अंदर ही है। चैलेंजेस बात करूँ तो एक चैलेंज है, यहाँ पे सरकारें चेंज हो रही है हर 5 साल में, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जो पॉलिसीज़ को स्टेबल करें एंड बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जो पॉलिसी आज है वही अगले 10 साल 20 साल एग्जिस्ट करने वाली है। तो वो एक चैलेंज है जिसको मिटिगेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट बाहर से फिनेंस आ सके एंड इन्वेस्टर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन सेशन। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए।